हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप के दो स्टॉक के बारे में। जैसा कि हम बात करते हैं, यानी कि टाटा स्टील और टाटा मोटर्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और दोनों ही स्टॉक के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जो कि हम इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे कि क्या सच में ये एक बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के हिसाब से या फिर नहीं। तो बस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिए, सो डैट आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। मार्केट के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में आज 147 पॉइंट, निफ्टी 50 में 73, निफ्टी बैंक में 400 पॉइंट और मिड कैप में आज गजब की रैली देखने को मिली है, 2.25%। स्मॉल कैप में लगभग 3% की रिकवरी देखने को मिल गई है। यानी कि ये जो दो पर्टिकुलर इंडेक्स यानी कि स्मॉल एंड मिड कैप जो कि 17% और 22% अपने ऑल टाइम हाई से डाउन है, वाईटीडी भी अगर हम देखते हैं तो इनमें एक बड़ा करेक्शन ऑलरेडी आया। तो जब रिकवरी आएगी मार्केट में तो इनमें आपको अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी। शर्त ये है कि आपको अभी भी ऐसे स्टॉक में निवेश करना है जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग हो, क्वालिटी स्टॉक हो। अब बात करते हैं टाटा स्टील के बारे में। तो जैसा कि मैं आपको बताते ही आ रहा हूँ, इसका परफॉर्मेंस कुछ उसी डायरेक्शन में ही जा रहा है कंटिन्यूसली। आज भी 2.5% की रिकवरी है। अब ये मिड कैप तो है नहीं, लार्ज कैप है, लेकिन फिर भी इसमें 2.5% की रिकवरी। 158 पर हो चुका है टारगेट, पहला वाला इसमें कंप्लीट हो चुका है, जो कि 155 का निकल कर आ रहा था। आज यहाँ पर 159 का यहाँ पर हाई बनाया था, 156 का ये लो था। बहुत कोई वॉलेटिलिटी देखने को मिली नहीं। अच्छी बात यह है कि यहाँ से गेन आया और पूरे दिन सस्टेन कर गया। जहाँ पिछले 5 दिनों में 4%, तो एक महीने के अंदर इसने अपने इन्वेस्टर्स को ऐसे माहौल में रिटर्न्स बना कर दिए हैं जहाँ पर सारे ही सारे स्टॉक इसको रेड जोन में नज़र आए। तो यहाँ पर टाटा स्टील ने 17% के रिटर्न्स बना दिए हैं पिछले एक महीने के अंदर। पिछले एक साल में 6.5 हैं और 5 साल में तो 450% के बेहतरीन रिटर्न्स बनाए हैं। अब यहाँ पर मेटल स्टॉक के लिए एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है, और इस बड़ी अपडेट का इम्पैक्ट ऐसा पड़ा कि टाटा स्टील JSW सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्राइस शेयर का एकदम से बड़ी तेज़ी दिखाते हुए नज़र आया। और वो अपडेट क्या है? अपडेट ये है, DGTR ने यहाँ पर 12% की सेफ गार्ड ड्यूटी जो है सिलेक्टेड स्टील प्रोडक्ट पर रिकमेंड कर दी है। इसका फ़ायदा डोमेस्टिक स्टील कंपनीज को काफ़ी हद तक पड़ सकता है। Recommendation came after the authority observed that there has been a sudden spike in the import of these products into India. This could have a serious impact on the domestic company. ठीक है, तो यहाँ पर लग रहा था कि एकदम से इंपोर्ट बढ़ गया इन पर्टिकुलर कैटेगरीज में, तो इस वजह से इन्होंने रिकमेंड करा है कि अब 12% की सेफ गार्ड ड्यूटी जो है वो लगाई जाए, जिससे इंपोर्ट कम हो और लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर ही ज़्यादा बिलीव करें। और जैसे ही ये चीज़ न्यूज़ सामने आई, वैसे ही जो मेटल स्टॉक्स हैं, स्पेसिफिकली बात करते हैं स्टील स्टॉक, उनमें आपको गजब की तेज़ी देखने को मिल गई। DGTR ने रिकमेंड करा है कि 12% की ड्यूटी एड वैलोरेम जो कि 200 दिन की इन पर्टिकुलर एलॉय और नॉन एलॉय स्टील प्रोडक्ट्स पर लगने वाली है। अब यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे, तो मैं एक एक करके आपको नाम क्या ही बताऊंगा, और उससे आपको भी खासा फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, JSW में 1% की तेज़ी आ गई, सेल में लगभग 3-4% की तेज़ी बनी, टाटा स्टील मैंने आपको दिखाया ही, उनमें भी गज़ब की तेज़ी देखने को मिली। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ओवरऑल जो मेटल स्टॉक है या स्पेसिफिकली टाटा स्टील पॉजिटिव नज़र आ रहा है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपके सामने JP मॉर्गन और मॉर्गन स्टैनले की भी बात करी थी, जिन्होंने टारगेट भी दिए थे। किसी एक पर्टिकुलर का तो टारगेट हिट भी हो चुका है, किसी ने तो लॉन्ग टर्म के भी टारगेट बेहतरीन दिए थे। तो ये तो बात होगी टाटा स्टील की। बात करते हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स में आज उतनी तेज़ी देखने को नहीं मिली, एट पार ही देखने को मिला। 680 के आसपास ये अभी मार्केट में ट्रेड कर रहा है। टारगेट आ चुके हैं लगभग 750 के ऑलरेडी। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, कंपनी की तरफ से एक ऑफिशियल जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है, और उसमें क्या कुछ मेंशन है तो वो यहाँ पर 2000 करोड़
2000 करोड़ के जो एनसीडीज़ हैं उसका अप्रूवल जो है वो यहाँ पर मिल गया है। कंपनी की तरफ से 2000 करोड़ की फंड रेजिंग करी जाएगी और ये होगी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की साइड से। आप यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे तो ये आपको परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें लगभग 2 लाख तक के एनसीडी जो 2 लाख के एनसीडी जिनकी फेस वैल्यू आप देख पा रहे हो लगभग 1 लाख के आसपास है। टोटल 2000 करोड़ का अमाउंट बन जाता है। 7.65 टाटा मोटर्स लिमिटेड ट्रांच के नाम से आपको देखने को मिलेगा। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ऑलरेडी टाटा मोटर्स ने ट्यूसडे को अनाउंस करा था कि वो अपने कॉमर्शियल व्हीकल्स के जो प्राइसेस हैं वो लगभग 2% से बढ़ाने वाले हैं। टाटा मोटर्स जो कि इंडिया का लार्जेस्ट कॉमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने 2% के जब प्राइसेस की बात करी बढ़ाने में, तो डेफिनेटली इससे देखो सेल्स पर उतना इम्पैक्ट पड़े या ना पड़े लेकिन कंपनी के रेवेन्यू पर इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो ये एक फ़ायदा क्योंकि इसलिए भी है क्योंकि अभी रिसेंटली टाटा की जो कार्स हैं स्पेशली कॉमर्शियल व्हीकल, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हायर साइड पे आपको देखने को मिली है। बात करते हैं अब टारगेट के बारे में। तो टाटा मोटर्स का 2025 का जो टारगेट है अभी किसकी तरफ से निकल कर आया है, वो आया है मैक्यूरी की तरफ से। मैक्यूरी ने आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग यहाँ पर दे दी है। इन्होंने बोला है कि जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है टाटा मोटर्स में वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल नज़र आता है। और यहाँ अगर हम देखें तो मैक्यूरी के अकॉर्डिंग जो JLR के पीयर्स हैं वो थोड़ा डिमांड पर कंस्ट्रक्टिव हैं। अगर आप यूएस के सिनेरियो देखते हो, मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो अपने नेट कैश बैलेंस शीट जो है वो पूरी तरीके से प्रोवाइड करवा पाएंगे 2025 की। यानी कि ओवरऑल अगर आप यहाँ पर देखते हो तो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश ही नज़र आ रहे हैं। और जो चाइना का आउटलुक है वो भी थोड़ा सा अनसर्टेन है, इस वजह से भी जो ऑप्टिमिज्म है इन पर्टिकुलर कंपनी पर वो यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहा है। अब देखो एक मैं आपको कॉर्पोरेट एक्शन वाला स्टॉक बताता हूँ। 1:1 स्प्लिट, टाटाज ऑटो स्टॉक जंप 5% इन 5 सेशन नियर 700 मार्क्स, HSBC अपग्रेड टू बाय। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स का अगर आप देखो तो इन्होंने एक्विजिशन की भी बात करी है, जो कि टाटा मोटर्स डिजिटल AI लैब्स लिमिटेड के नाम से जो इनकी होली ओन सब्सिडरी है वो यहाँ पर इनकॉर्पोरेट इन्होंने कर दी है। तो ये है ओवरऑल अपडेट्स जो कि मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर करी है। बाकी आप मेरा दूसरा चैनल स्टॉक मार्केट ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें, सो डैट वहाँ पर जो मैं स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ डालूँगा वीडियोस के थ्रू वो आप ज़रूर मिल पाए आपको वो वीडियोस भी। तो स्टॉक मार्केट ज्ञान के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैंने प्रोवाइड करवा दी है। धन्यवाद।